बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स में बहुत ज़्यादा जिसका इस्तेमाल होता है और जिसके इस्तेमाल से आप अच्छी ड्राइंग और अच्छी डिज़ाइन जो है वो तैयार कर सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट है लेयर्स का। लेयर्स जैसा कि नाम से यह ज़ाहिर है कि ये आपके डॉक्यूमेंट में आपने जो ड्राइंग तैयार करनी है, जो डिज़ाइन तैयार करना है, उसको आप मुख्तलिफ लेवल्स में मैनेज करेंगे। अब वो लेवल्स क्या है, मैं आपको वो प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। यहाँ पे टूल्स के अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट मैनेजर है, विंडो के अंदर। यहाँ पर विंडोज़ के अंदर डॉकर्स और इस डॉकर्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट मैनेजर के ऑप्शन है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके राइट साइड पर एक स्क्रीन खुल जाएगी, एक पैलेट खुल जाएगा जिसको ऑब्जेक्ट मैनेजर का नाम दिया गया है। अब ये काफ़ी पेचीदा सी चीज़ें इसमें डाली हुई हैं, लेकिन हम वन बाय वन जब इसको डिस्कस करेंगे तो ये बहुत ही सिंपली और काम की चीज़ हमें दिखाई देगी। देखिए, यहाँ पे हमारे पास पेज 1 को आपने एक दफ़ा कंसीडर करना है और इसमें ये गाइड्स का एक ऑप्शन बना हुआ है और एक लेयर 1 का ऑप्शन बना हुआ है। लेयर 1 मीन कि ये जो बाय डिफॉल्ट लेयर होगी वो एक लेयर होगी आपके डॉक्यूमेंट के अंदर। अब अगर कोई भी हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ड्रा करते हैं तो वो इस लेयर पर ड्रा होगा। देखिए, यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल लगाता हूँ तो आप नोट कीजिएगा, लेयर 1 के साथ जैसे ही मैं क्लिक को छोड़ता हूँ यहाँ पे ये रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट भी शो हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल लगाता हूँ तो आप नोट कीजिएगा कि दूसरा ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे शो हो गया। और अगर मैं यहाँ पे एक स्टार लगाता हूँ तो ये स्टार भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो इससे हमें अंदाजा हो रहा है कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट जो अभी हम ड्रा कर रहे हैं ये लेयर 1 पे ड्रा हो रहे हैं। ओके, तो हम एक दफ़ा इसको सिलेक्ट करते हैं और इन ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर देते हैं। हम अपनी लेयर का एक नाम रख लेते हैं, इस पर राइट क्लिक करें और इसको रीनेम कर दें और नाम आप अपनी मर्जी का दे सकते हैं, अपने डिज़ाइन के मुताबिक आप नाम चुन सकते हैं। लेट्स सपोज हम इनको कहते हैं कि ये हमारा फ्रंट जो है डिज़ाइन, ये हमने नाम दे दिया, एंटर करते हैं। अब हम फ्रंट डिज़ाइन में कुछ ड्रा करते हैं। लेट्स सपोज कि हम ये एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। उस रेक्टेंगल में हम कुछ फाउंटेन फिल वगैरह डाल देते हैं। ये फाउंटेन फिल हमने इसके अंदर डाल दिया और इसके साथ हम एक एलिप्स ड्रा कर लेते हैं। इस तरफ हमने एक एलिप्स ड्रा कर लिया और एलिप्स के अंदर भी आप कोई फाउंटेन फिल लगा सकते हैं। ये एक रफ सा डिज़ाइन है, सिर्फ आपको हम समझाना चाह रहे हैं कि लेयर्स कैसे मैनेज होती है। नहीं जी, हमने एलिप्स के अंदर भी एक जो है वो ऑब्जेक्ट जो है ड्रा कर दिया। अब लेयर 1 है हमारे पास जिसका नाम हमने फ्रंट डिज़ाइन रखा हुआ है और उसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट जो है वो हमने ड्रा किए हुए। अब हम क्या करते हैं, हम एक और लेयर लेना चाहते हैं जिसको हमने मिडल डिज़ाइन का नाम देना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे नीचे आएंगे। ये देखें, यहाँ से न्यू लेयर का एक बटन बना हुआ है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप जरा नोट कीजिएगा कि एक लेयर 1 जो है वो आपके इस डॉक्यूमेंट में आ चुकी है। हम अब इसका नाम जो है वो रख देते हैं अपनी मर्जी से, हम इसको रख देते हैं मिडल डिज़ाइन। ठीक है जी। अब देखें, 2 लेयर्स आपके इस डॉक्यूमेंट में आ चुकी है। एक लेयर मिडल डिज़ाइन है, एक लेयर फ्रंट डिज़ाइन है। ये जो रेड कलर आ चुका है इसका मतलब है कि ये लेयर एक्टिव है, यानी आप जब भी आप कोई ड्राइंग या कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो मिडल डिज़ाइन पे जो है वो शो होगा। अगर आप फ्रंट
डिजाइन को एक्टिव करना चाह रहे हैं, फ्रंट डिजाइन लेयर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो फिर आपको इसे क्लिक करना पड़ेगा, तो ये ऐड हो जाएगी। तो हम मिडल डिजाइन को अभी एक दफा सेलेक्ट किया हमने और हम कुछ स्टार्स जो है वो यहाँ पे लगा लेते हैं, इसके अंदर कुछ फिल भी डाल देते हैं। आप जरा उधर देखें ऑब्जेक्ट मैनेजर पे कि वहाँ पे आ चुका है कि जो मिडिल लेयर है उसमें भी एक ऑब्जेक्ट ड्रा हो चुका है, ठीक है। अब कंट्रोल डी करते हैं और इस ऑब्जेक्ट के चार जो है वो पोर्शन और हम इन स्टार्स को यहाँ पे रख देते हैं। जी, दो लेयर्स है और हर लेयर पे अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। अब हम लेयर का असल रूप आपको दिखाने वाले हैं। असल रूप ये है कि जब आप डिजाइन तैयार कर रहे हो तो अगर हमने स्टार्स पे काम करना है कि सिर्फ हमने स्टार्स पे काम करना है, ये बाकी जो ऑब्जेक्ट हैं ये हमें नजर ना आए, ये हमें डिस्टर्ब ना करें, तो या अगर हम स्टार पे काम कर रहे हो तो कोई चेंज टून पे ना हो जाए, क्योंकि जब आप एक पेचीदा डिजाइन तैयार करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं और अगर एक ऑब्जेक्ट को तब्दील करने लगेंगे तो दूसरा भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो इस सेंस में लेयर्स आपकी हेल्प करेंगी, आप इस लेयर को ऑफ कर लें, ठीक है। अगर फ्रंट डिजाइन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको छुपाना चाह रहे हैं तो उस लेयर को हम ये आई का एक आइकॉन बना हुआ इस पे क्लिक करेंगे तो वो छुप गया। अब आप आजादी के साथ अपने स्टार्स पे काम कर सकते हैं, वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर आपने वो दोबारा ऑब्जेक्ट्स लेके आने हैं और उनको इकट्ठा देखना है तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वो भी ऑब्जेक्ट जो है वो आ जाएंगे। आप देखें यहाँ पे एक पेज है इस डॉक्यूमेंट के अंदर और एक पेज के अंदर दो लेयर्स है, एक मिडल डिजाइन है और एक फ्रंट डिजाइन है। उसके साथ एक गाइड्स का बटन भी बना हुआ है, एक गाइड्स का ऑप्शन भी है कि जब आप गाइड्स लाइन लगाते हैं, यहाँ पे ये देखिएगा, अभी आप पेज 1 पे गाइड पे देखिए, यहाँ पे ये मास्टर पे आ गई है, इनको मैं एक दफा यहाँ से डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हमारा पेज 1 सिलेक्ट नहीं था, इस वजह से हम यहाँ पे गाइड्स को क्लिक करते हैं और यहाँ पे ड्रा। अब देखिए यहाँ पे गाइडलाइंस, तो गाइडलाइंस के लिए भी आपकी ये जो लेयर है वो यहाँ पे गाइड लेयर असल इसको बोलते हैं, गाइड लेयर, तो वो भी यहाँ पर है। आप गाइडलाइंस जो है वो इस लेयर पे ड्रा कर सकते हैं और अगर उनको नहीं देखना चाहते गाइडलाइंस को तो उनको आप हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट मेजर पे हमें एक मास्टर पेज का भी ऑप्शन नजर आ रहा है जिसको हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस है वो साथ साथ हम डिस्कस करते जाते हैं। ये करंट पेज लेयर ओनली ऑल पेजेस लेयर ऑब्जेक्ट ये शो है कि अगर हम शो करना चाह रहे हैं सिर्फ जो करंट पेज है वही शो हो, ठीक है, तो वो वही शो होगा। अगर सारे पेजेस और सब कुछ देखना चाह रहे हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स देखना चाह रहे हैं तो इस तरह इस बटन को आप क्लिक करके शो हाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अभी पेज 1 है, अगर हम एक और पेज लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, एक और पेज हो गया, तो आप यहाँ पे नोट करें कि एक दूसरा पेज भी आ गया है और बाय डिफॉल्ट दो लेयर्स, एक गाइड्स लेयर और एक लेयर 1 उसमें आ चुकी है। तो ये था स्टूडेंट्स लेयर का कॉन्सेप्ट कि लेयर्स असल में होती क्या है, और अब मैं इन अ नटशेल इसके कुछ फायदे आपको बता देता हूँ। लेयर्स मुख्तलिफ लेवल्स हैं जिन पर हम अपना ऑब्जेक्ट या डिजाइन बनाएंगे। जब हम ड्राइंग को एडिट करते हैं तो लेयर्स में तरतीब दिए गए ऑब्जेक्ट्स को आसानी के साथ एडिट कर सकते हैं, लेयर्स को लॉक कर सकते हैं, शो और हाइड कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स लेयर का कॉन्सेप्ट। अब हम अगले लेक्चर्स में मास्टर लेयर्स को या मास्टर पेज को डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या फंक्शनैलिटीज है और यहाँ पे कुछ और बटन है, एडिट अक्रॉस लेयर्स और शो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।